22 अप्रैल की दोपहर भारत के लाखों सैलानी कश्मीर के वैसारन वैली के अंदर अपने जीवन के कुछ निजी पल बिताने की प्रक्रिया में थे। इस प्रक्रिया में होते हुए वो एक पर्यटक थे और वो पर्यटक के तौर पर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, खासकर कश्मीर की वैली को एज अ टूरिस्ट। मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की। लेकिन ये चीजें किसी को नागवार गुजर रही थी। इससे पहले 2019 में एक स्टेप भारत की सरकार लेती है और इस स्टेप के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद दोस्तों, भारत का जो पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद आर्टिकल 370 को कश्मीर के अंदर से खत्म कर देता है। इसके कई आउटरीच होते हैं और कई जगह भारत में इसका जश्न मनाया जाता है। एक और घटना जो कई दशकों से हम देखते सुनते आ रहे हैं, कश्मीर वैली में अक्सर मिलिटेंट अटैक होते आए हैं, लेकिन कभी भी पर्यटकों पर डायरेक्ट अटैक इस तरह से नहीं किया गया। बल्कि यह भी कहा जाता था कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि मिलिटेंट कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट पर कभी अटैक नहीं करते। लेकिन इन तीनों घटनाओं में, और सबसे पहली घटना जो 22 अप्रैल 2025 को दोपहर में हुई, उसमें भारत के 28 नागरिकों को, जिनमें 2 नागरिक शायद एनआरआई भी थे, बाहर के देशों से थे, उनको जिस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से मौत के घाट उतारा गया, पाकिस्तान के इसमें हाथ होने और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं के द्वारा ये कृत्य करने और कायरतापूर्ण तरीके से चूहों की तरह बिल में गायब होने की प्रक्रिया अलग नहीं है। लेकिन अलग इसमें यह है कि पर्यटकों पर हमला क्यों किया गया। पर्यटकों पर हमला करना क्या कश्मीर के अंदर बढ़ते शांति के माहौल पर हमला है? क्या यह हमला भारत की सरकार और 370 आर्टिकल के बाद भारत के नागरिक जो लोग हैं वहां कश्मीर में बसने आ रहे हैं उन पर है? हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि अगर हम मेरी तीनों घटनाओं की बात करें, आर्टिकल 360-70 से पहले हम कतई नहीं देखते थे कि पर्यटकों पर कोई बहुत बड़ा हमला कश्मीर में हुआ हो। लेकिन ये जो हमला है वो भारत के द्वारा दिए गए वित्त में इन लोगों का मंगल तो ये ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत के लोग वहां पर आएं। और ये वही दहशतगर्द हैं जो कश्मीर के यूथ में बुलेट के हाथ में बुलेट ही देना चाहते हैं, पेन या पेपर या रोजगार नहीं देना चाहते। और वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पीस कायम हुई, इंडस्ट्री आई, टूरिज्म चलता रहा, तो माहौल बदलेगा, और माहौल बदला तो शायद उन्हें राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने भारत के इतिहास में अपना एक ऐसा अस्तित्व बना लिया है जिसके बाद कुछ बड़ा होने की संभावनाएं हैं। एज एन आउटकम भारत ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध फिलहाल के लिए खत्म कर दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ से जाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। भारत ने इंडस वैली ट्रीटी को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है और भारत ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आने और अपने उच्चायुक्त को पाकिस्तान से फौरी तौर पर बंद करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर बात की है। इसके बाद और इसके बीच कई घटनाएं घटेंगी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि पर्यटन को लेकर जो कश्मीर में अलगाववाद या आतंकवाद होता था वो टूरिस्ट पर अटैक नहीं करता था, और इस तरह से सेलेक्टिव तरीके से। और सेलेक्टिव तरीके से अटैक के बाद क्या कश्मीर का यूथ या कश्मीर का आतंकवाद ये चाहता है कि हिंदू या भारत का कोई और नागरिक जो नॉन मुस्लिम है वो कश्मीर में ना आए? प्रश्न बड़ा है। अगर आपको भी यही लगता है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करिएगा। उन सब लोगों को नमन श्रद्धांजलि जिन्होंने इस इवेंट में अपनी प्राणों की आहुति दी। आप सबके लिए इस बात को समझना जरूरी होगा कि पर्यटन कश्मीर में एक उद्योग है, एक रोजी रोटी है,
इसको खत्म करना शायद उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य उस तरह के वातावरण को खत्म करना है जिसमें आतंकवाद खत्म होने की प्रक्रिया में हो। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। नमस्कार।